अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सबक नंबर अपना 22 शुरू करेंगे, शानदार फैसले। ठीक है, सबक नंबर लेसन नंबर 22। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले उनने हमसे पूछा, सोचें और बताएं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ारूक क्यों कहा जाता है और अमीर अल मोमिनीन किसका लक़ब होता है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं रीडिंग करती हूँ, आपने गौर से सुनना है इसको। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दीन इस्लाम की मुकम्मल इताअत और इत्बा में पेश रहते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ की लाजवाल मिसालें कायम की। अदल के मामले में खलीफा वक्त होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़ात को कभी कोई अहमियत ना देते। अल्लाह और इसके रसूल हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो किसी की ना सुनते। हक, सच और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की वजह से इन्हें फ़ारूक यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शानदार फ़ैसलों और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से भरी पड़ी है। कम टू द पेज 141। दर्ज झेल दो वाक़यात से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आला किरदार पर रोशनी पड़ती है। ठीक है, ये मिसाली किरदार दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अताअत का रोशन बाब है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान किसी मामले पर इख्तिलाफ़ हो गया। इस मसले के हल और फ़ैसले के लिए दोनों असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मामला हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले गए ताकि वो उनके मामले पर फ़ैसला इंसाफ के सुनहरी उसूलों के मुताबिक करें। जब दोनों असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अपने बराबर बिठाना चाहा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात को अपने लिए पसंद ना किया और फरमाया, ए ज़ैद रज़ी अल्लाह, हम दोनों के साथ मसावी सलूक करो। मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कसम आई थी, मगर काजी साहब हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एहतरामन हज़रत इब्ने अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप चाहें तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कसम ना लें। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ना सिर्फ कसम उठाई बल्कि ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, ज़ैद रज़ी अल्लाह उस वक्त तक मनसिब इदालत के लायक नहीं हो सकते जब तक उनकी नज़र में उमर रज़ी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन और आम आदमी बराबर ना हो जाए। इस तरह एक दूसरा वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक अताअत और इश्क़ रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत मिसाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत का किस कदर पास था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ नमाज जुमा अदा करने के लिए साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस जा रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुज़र हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के पास से हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पर नाले से ज़बह किए गए परिंदों का खून गिरा, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कपड़े ख़राब हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन पर नाले को उस जगह से उखाड़ने का हुक्म दिया और घर जाकर अपना लिबास तब्दील कर दिया। लिबास तब्दील करने के नमाज जुमा की गर्ज से मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब नमाज जुमा अदा हो गई तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो परनाला उतरवाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से लगाया था।
ये सुनना था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक अजीब कैफ़ियत तारी होगी और उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, मैं आप रज़ी अल्लाह को कसम देता हूँ कि आप रज़ी अल्लाह मेरी कमर पर सवार होकर प्रणाली को उसी मुकाम पर लगाएं जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब फरमाया था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया और प्रणाला दोबारा उसी मुकाम पर लगा दिया। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है शानदार फ़ैसले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो अब बच्चों इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं हम उनको देख लेते हैं। शुरू करती हूँ मैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। कौन से खलीफा थे? दूसरे, ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक कौन से खलीफा थे? दूसरे, ठीक है, दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन इस्लाम की मुकम्मल इत्तात और इत्तबा में पेश पेश रहते थे। इत्तात होता है बच्चों फरमा बरदारी, ठीक है। इत्तात क्या है? फरमा बरदारी, और इत्तबा है पैरवी, ठीक है। इत्तात क्या है बच्चों? फरमा बरदारी, और इत्तबा क्या है? पैरवी। यानी कि हमेशा आगे आगे पेश पेश रहते थे, यानी हमेशा आगे आगे रहते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ की लाजवाल मिसालें कायम की, ठीक है बच्चों। लाजवाल यानी अब्दी, जिनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, कायम की। दौरे खिलाफत यानी खिलाफत का जो अहद है, ठीक है, जिसमें उनकी खिलाफत थी, ठीक है। अदल के मामले में खलीफा वक्त होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ात को कभी अहमियत ना देते थे, ठीक है। ज़ात यानी अपने आप को, और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो किसी की ना सुनते। हक, सच और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की वजह से इन्हें फ़ारूक यानी हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, अब आगे है बच्चों बातिल यानी कि जो हक की ज़िद को झूठा जो होता है, ठीक है, गलत जो होता है। इस्लामी तारीख़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शानदार फ़ैसलों और अतात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से भरी पड़ी है। अच्छा बच्चों, इसमें ये बताया गया कि जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला थे ना, तो वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और वो इस्लाम की मुकम्मल अतात करते थे और पैरवी करते थे, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो दौर खिलाफत था ना, उसमें बेशुमार अदल व इंसाफ की क्या है मिसालें थी, ठीक है। और वो कभी अपने आप को अहमियत नहीं देते थे, खलीफा होने के बावजूद वो कभी खुद को अहमियत नहीं देते थे, ठीक है। तो उनको फ़ारूक कहा जाता था इस वजह से कि वो हक, सच और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते थे, तो उनको फ़ारूक का लक़ब मिला था, ठीक है। आगे है बच्चों, आगे आ जाएं। दर्ज झेल दो वाक़यात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के आला किरदार पर रोशनी पड़ती है। रोशनी यानी कि बच्चों चमकना, एक चीज़ सामने नुमायाँ होना। ये मिसाली किरदार दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अतात का रोशन बाब है, ठीक है। तो यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी किरदार हैं ना, ये मिसाली जो किरदार है वो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अतात यानी पूरी मुकम्मल अतात का रोशन बाब है, ठीक है। दो वाक़यात थे जिनसे हमें समझ आता है कि वो कितना वो करते थे, ठीक है, यानी कि इत्तबा करते थे और पैरवी करते थे। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ हो गया, यानी कि मुखालफत हो गई, इख्तलाफ हो गया एक दूसरे के उसमें बात पर। यानी उनने क्या किया कि कोई मामला था जिस पर वो दोनों क्या नहीं कर रहे थे, यानी उनका इख्तलाफ हो गया, उस पे वो दोनों की राय एक नहीं थी, ठीक है। इस मसले के हल और फैसले के लिए दोनों असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अपने मामला हज़रत ज़ैद बिन अबी साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गए ताकि वो इनके मामले का फ़ैसला इंसाफ के सुनहरी असूलों के मुताबिक करें। यानी कि इंसाफ के जो सुनहरी उसूल, यानी कि जो जितने भी वो हैं ना, क्या कह सकते हैं, रूल्स हैं, जो उसूल दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके मुताबिक किया जाए, ठीक है। फिर उसमें यानी कि इस्लाम को देखते हुए ये काम किया जाए। तो जब दोनों असहाब उनके पास गए तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह उनके पास पहुँचे, तो हज़रत ज़ैद ने हज़रत उमर फ़ारूक को अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अपने पास बिठाना चाहा, यानी बराबर। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक को ये बात पसंद ना आई और उनने कहा था कि ज़ैद हम दोनों के साथ मसावी सलूक करो। मसावी यानी बच्चों होता है दोनों के साथ इक्वल, ठीक है, इक्वल जो होता है बराबर का, ठीक है। यानी कि उनको हज़रत उमर को ये पसंद नहीं आया कि वो खुद पे अमीरुल मोमिनीन की तरह, मतलब जैसे कि उनको ज़्यादा इज़्ज़त या कुछ इस तरह का, ठीक है। मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हुई, यानी कि मुकदमा जो ही शुरू हुआ तो जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु थे उन पर कसम आती थी, मगर काजी साहब जो थे हज़रत सैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इख्तरामन ये कहा कि अबी बिन काब को ये बात कहा कि आप चाहें तो अमीरुल मोमिनीन से, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक से कसम ना लें।
लेकिन इस बात पर हज़रत उमर फ़ारूक ने सिर्फ कसम नहीं उठाई बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह की कसम, ज़ैद रज़ी अल्लाह उस वक्त तक मनसब इदालत के लायक नहीं हो सकते जब तक उनकी नज़र में उमर और आम आदमी बराबर ना हो जाए। मनसब इदालत यानी अदालत में जो करता है, क्या कहते हैं, फैसले करता है हक़ के, ठीक है, यानी इंसाफ के उस पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो उनको अमीरुल मोमिनीन और आम आदमी उनको बराबर ना हो जाएं तो वो मनसब अदालत के लायक नहीं हो सकते। यानी कि उनको ये था कि अगर गलती जो अमीरुल मोमिनीन जो खलीफा है ना उसके लिए भी सेम वही इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी गलती है तो उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक़या ये होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक की अतात अल्लाह ताला की अतात और इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत मिसाल है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से किस कदर पास था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसमें यह आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह एक रोज़ नमाज जुमा अदा करने के लिए साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस जा रहे थे, यानी कि साफ़ सुथरा लिबास पहना था और वो जा रहे थे नमाज़ पढ़ने। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के घर के पास से हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक अन्हा पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के परनाले से ज़बह किए परिंदों का खून गिरा, ठीक है, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक के कपड़े ख़राब हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ौरन वो परनाले को उस जगह से उखाड़ दिया, मतलब कि हटा दिया, ठीक है, निकाल दिया, और घर जाकर अपने लिबास तब्दील किया और फिर जाके नमाज जुमा की और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब नमाज जुमा अदा हो गई तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि ये जो आपने परनाला उतरवाया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से लगाया था। ये सुन के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर एक अजीब सी कैफियत तारी होगी, मतलब उनको अजीब सा कुछ होने लगा और उन्होंने फ़ौरन हज़रत अब्बास से कहा कि आपने क्या करना है कि आप मेरी कमर पर सवार होकर उस प्रणाली को वापस उसी मुकाम पर लगाएं जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब किया था, यानी लगाया था। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने ऐसा ही किया और प्रणाला दोबारा उसी मुकाम पर लगा दिया। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया नस्ब यानी लगाना, ठीक है। तो अब इधर यहाँ पर आ जाए, उनने हमसे पूछा है सोचें और बताएं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक क्यों कहा जाता है। तो बच्चों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक क्यों कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक़, सच और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते थे और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कहा था। क्या था इसका पूरा, क्या है बच्चों, इसका जवाब ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़, सच, अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला कहा, ठीक है। तो उनको फ़ारूक का लक़ब दिया। आगे है बच्चों अमीरुल मोमिनीन किसका लक़ब होता है। बच्चों अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के खलीफा का लक़ब होता है। अमीरुल मोमिनीन किसका लक़ब होता है, मुसलमानों के खलीफा का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर उनने हमसे कहा है समझें और बताएं। कुछ सवाल दिए हैं वो हमसे पूछे हैं, हमने उनको समझना और बताना है। जैसे सबसे पहला है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इख्तिलाफ़ किन से हुआ था। तो बच्चों किन से हुआ था अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ा है, इधर आ जाएं, ये पढ़ा है हमने कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान किसी मामले पर इख्तिलाफ़ हो गया। तो इसका जवाब बच्चों क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इख्तिलाफ़ किससे हुआ, हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह से इख्तिलाफ़ हुआ था। आगे है बच्चों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किन को अपना काजी और सालिस मुकर्रर किया, यानी किसको मुकर्रर किया था अपना काजी और सालिस कि यानी जो उनके दरमियान क्या करे, फ़ैसला करे इंसाफ के मुताबिक। तो यहाँ पर है बच्चों कि इस मसले के हल और फैसले के लिए दोनों असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अपना मामला हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गए ताकि उनका मामला फ़ैसला इंसाफ के सुनहरी उसूल के मुताबिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर है बच्चों इसका जवाब आपने ये लिखना है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना फ़ैसला, यानी कि जो उनका अपना फ़ैसला था वो, या आप ये कह सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबी बिन काब ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह को अपना काजी और सालिस मुकर्रर किया, ठीक है। आगे है बच्चों के हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बराबर क्यों बैठाना चाहा। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि देखें यहाँ पर कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने एहतरामन हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह नहीं यहाँ पर हाँ हज़रत ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक को
अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अपने बराबर बिठाना चाहा। यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, तो उनने एहतरामन तौर पर उस वजह से उनको क्या किया, अपने पास बिठाना चाहा। तो आपने इसका जवाब लिखना है बच्चों कि हज़रत जो इसका आपने पूरा ये जवाब लिखना है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह खलीफा वक्त थे, यानी कि अमरुल मोमिनीन थे, इसलिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अपने करीब बिठाना चाहा। ठीक है, आगे है बच्चों के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह से अन्हा से क्या फ़रमाया। तो उनने बच्चों क्या फ़रमाया था हज़रत उमर फ़ारूक ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या फ़रमाया था, हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत ज़ैद से फ़रमाया था, यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात को अपने लिए पसंद ना किया और फरमाया, ए ज़ैद रज़ी अल्लाह, हम दोनों के साथ मसावी सलूक करो। ठीक है, तो ये उन्होंने फरमाया। तो आप इसका जवाब बच्चों लिख सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से ये फरमाया कि ए ज़ैद, हम दोनों के साथ मसावी सलूक करो। ठीक है, आगे है बच्चों के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र किन के घर के पास से हुआ। तो किन के घर के पास से हुआ था, यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पर हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक रोज़ नमाज जुमा अदा करने के लिए साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस जा रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु घर के पास से हुआ था। किसके पास से और हुआ था, तो हज़रत उमर फ़ारूक पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्रणाले से ज़बह किए परिंदों का खून गिरा, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक के कपड़े ख़राब हो गए। तो इसका जवाब आपने क्या लिखना है बच्चों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुज़र किस किस से हुआ था, गुज़र किसके घर से हुआ था। आपने इसका जवाब पूरा लिखना है बच्चों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुज़र हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास से हुआ था। आगे है बच्चों, परनाले से किस चीज़ के गिरने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े ख़राब हो गए। तो यहाँ पर अभी पढ़ा है हमने कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परनाले से ज़बह किए गए परिंदों का खून गिरा था। किसका, परिंदों का खून गिरा था, जिसकी वजह से उनके क्या हो गए थे, कपड़े ख़राब हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका जवाब क्या लिखना है कि यहाँ पर हाँ, परनाले से ज़बह किए गए परिंदों का खून गिरने से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े ख़राब हो गए थे। ठीक है, आगे है बच्चों के जब परनाला उतरवाया गया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा। तो उनने क्या कहा था, यहाँ पे है बच्चों कि जब नमाज जुमा अदा होगी तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो परनाला उतरवाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से लगाया था। ठीक है, तो आपने इसका जवाब बच्चों क्या लिखना है, आपने इसका जवाब पूरा लिखना है कि जब इस पे ये है यहाँ पर हाँ कि जब परनाला उतरवाया गया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो परनाला उतरवाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथ मुबारक हाथों से लगाया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अगला सवाल क्या है, उसके बाद बच्चों अगला सवाल ये है कि हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने परनाला दोबारा उसी मुकाम पर क्यों नस्ब किया। तो बच्चों उनने दोबारा उसी मुकाम पर परनाला क्यों नस्ब किया था, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से परनाला वापस इसी जगह पर लगवा दिया था। ठीक है, ये समझ आ गई है बच्चों, इन सवालों के हमने जवाब दिए हैं। अब हम एक दफ़ा इनको मैं रिवाइज़ करती हूँ, आपने गौर से सुन लेना है ताकि आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है बच्चों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तलाफ किससे हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तलाफ हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। दूसरा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन को अपना काजी और सालिस मुकर्रर किया था। तो बच्चों इसका आंसर है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना काजी और सालिस मुकर्रर किया। उसके बाद बच्चों अगला सवाल ये है
कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बराबर क्यों बिठाना चाहा? तो बच्चों इसका जवाब क्या था कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु को अपने पास इसलिए बिठाना चाहा, अपने बराबर इसलिए बिठाना चाहा क्योंकि वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन यानी कि दौरे खिलाफत यानी कि खलीफा थे। ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु से क्या फ़रमाया? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये फ़रमाया था कि ए ज़ैद, हम दोनों में मसावी सलूक करो, हम दोनों से मसावी सलूक करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र किन के घर के पास से हुआ था? तो बच्चों इसका जवाब क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के पास से हुआ था। आगे है बच्चों के परनाले से किस चीज़ के गिरने की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े ख़राब हो गए? परनाले से परिंदों के ज़बा परिंदों के जो खून था वो गिरने की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े ख़राब हो गए थे। जब परनाला उतरवाया गया तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या कहा था? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि जो परनाला आपने उतरवाया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से वहाँ नस्ब किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने परनाला दोबारा उसी मुकाम पर क्यों नस्ब करवाया था? क्यों बच्चों करवाया था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने परनाला दोबारा उसी मुकाम पर इसलिए नस्ब करवाया था क्योंकि उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर वो परनाला नस्ब किया था। ठीक है। अब बच्चों इसका खुलासा है, आप लोग गौर से सुन लें पूरा। ठीक है, पूरा खुलासा है, ये आपने गौर से सुनना है। ठीक है, तो खुलासा आपको आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ, आपने गौर से सुनना है। ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ की लाजवाल मिसालें कायम की। अदल के मामले में खलीफा वक्त होने के बावजूद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ज़ात को कभी कोई अहमियत नहीं देते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हक़, सच और अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की वजह से फ़ारूक यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कहा जाता है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ हो गया। इस मसले के हल के लिए दोनों असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपने मामला हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास ले गए। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने हज़रत उमर फ़ारूक को अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अपने बराबर बिठाना चाहा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात को पसंद ना किया और फरमाया, ए ज़ैद, हम दोनों के साथ मसावी सलूक करो। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज जुमा अदा करने के लिए साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस जा रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु के घर के पास से परनाले से ज़बह किए गए परिंदों का खून गिरा, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक के कपड़े ख़राब हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने परनाले को उस जगह से उखाड़ने का हुक्म दे दिया और अपने लिबास तब्दील किया। नमाज जुमा अदा करने के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो परनाला उतरवाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से वहाँ लगाया था। ये सुनते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु से फरमाया, क्या फ़रमाया था हज़रत अब्बास से? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु से ये फ़रमाया कि मैं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी आपको कसम देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरी कमर पर सवार होकर परनाले को उसी मुकाम पर वापस लगा लें जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब फरमाया था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ने ऐसा ही किया और परनाला दोबारा उसी जगह पर लगा दिया। तो ये बच्चों क्या किया हमने, ये मैंने पूरी आपको इसका क्या करवाया है, खुलासा करवाया है। ठीक है बच्चों, तो खुलासे भी आपने करने हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने की थी दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त और क्या किया था, लेटर किया था। तो ज़रा हम सबसे पहले दरख्वास्त करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हमने दरख्वास्त की थी बराए छुट्टी की। ठीक है, बराए छुट्टी, ठीक है, छुट्टी की और हमने मतलब बराए ज़रूरी काम, रुखसत बराए ज़रूरी काम की थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं आज जो आपको दरख्वास्त करवाऊँगी, ठीक है, तो वो आपको मैं करवाऊँगी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ठीक है, तो ये आपने देखा है, आपको ये तो पता है कि हम करते कैसे हैं, यानी कि उसका तरीका क्या है बताया है, आज मैं आपको दोबारा से बताऊँगी और दरख्वास्त पर फ़ीस माफ़ी हम करेंगे। ठीक है, तो वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बाहिदमत जनाब हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस साहिबा गवर्नमेंट
प्राइमरी स्कूल आगे जगह करना है। तो जैसे कि अगर आप हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं यानी या सर को लिख रहे हैं तो आप हेड मास्टर साहब लिखेंगे, और अगर मैम को लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, हेड मिस्ट्रेस साहब। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ बाहिदमत। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाहिदमत हेड मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब। ठीक, इसके आगे आपने बच्चों क्या लगाना है, इसके आपने कोमा लगा लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिख रही हूँ, प्राइमरी स्कूल। स्कूल ये जगह कम है, आप लोगों ने लाइन के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने कोमा लगाना और अपनी जगह का नाम लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लाहौर लिख रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी आपका स्कूल है उस शहर का जो नाम है वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने लिखना है हेडमास्टर के लिए आपने जनाब आली लिखना है, और हेडमास्टर जो मैम हैं उनके लिए आपने जनाब आलिया लिखना है। तो यहाँ पर हमने हेडमास्टर लिखा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जनाब आली, जनाब आली। ठीक है, और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ निहायत, निहायत अदब से गुजारिश है, अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात चहारुम में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं आपके स्कूल में जमात चहारुम में तालीम हासिल कर रहा हूँ। ठीक है, आगे है बच्चों के मेरे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी हैं। मेरे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी हैं। ठीक है, मेरे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी हैं। ठीक है, वो मेरे तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर सकते। वो मेरे तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। ठीक है, ठीक है, बराए मेहरबानी मेरी पूरी फ़ीस माफ़ फरमा दें। बराए मेहरबानी मेरी पूरी फ़ीस माफ़ फरमा दें, फरमा दें। ठीक है, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। ठीक है, रख सकूं। ठीक, यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी ऐन नवाजिश होगी
ये भी आप लिख सकते हैं यहीं पे, आपकी एहन नवाजिश होगी, एहन नवाजिश होगी। ठीक है, ये बच्चों आपने लिखना है। उसके बाद बच्चों आपने क्या लिख लेना है यहाँ पर इसी साइड पे, इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार भी आप लिख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपने अल आरिज़ लिखना है, लड़की हैं तो आपने अल आरज़ा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जैसे अल आरिज़ भी आप लिख सकते हैं अगर आप लड़के हैं। आप दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं। ठीक है, दरख्वास्त गुजार और अल आरिज़, और आप अल आरज़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है, जैसे अहमद। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपने क्या लिखना है बच्चों, आपने ऐसे कर लेना है कि अपना आपने रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, जैसे कि मैं आपकी जमात लिखनी हूँ, जमात चहारुम। ठीक है, ठीक, और जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लें, और उसके बाद आप इधर नीचे लिख लें रोल नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, जैसे आप लिख लें 3 अगस्त। ठीक है, या जो भी डेट है बच्चों वो आप लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर आप 2000 जो भी, तो वो आप लोगों ने इस तरह पूरी लिख लेनी है। ठीक है, समझ आ गई है बच्चों आपको कि ये आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे बाहिदमत हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाहौर, जो भी आपके स्कूल का नाम आपने वो लिखना है, और आगे जगह का नाम। और आप बाहिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा भी लिख सकते हैं, जनाब आलिया, उनके लिए लिखेंगे। फिर यहाँ से आपने थोड़े आगे से ये जगह थोड़ी सी छोड़ के यहाँ से शुरू करना है। इस साइड पे आपने दरवास्त गुजार या अल आरज़ या अल आरज़ा लिख के अपना नाम, जमात और रोल नंबर लिख लेना है, और उसके बाद इधर आपने अपनी डेट लिख लेनी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने फ़ीस बराए माफ़ी की करवाई है। ठीक है, और ज़रूरी काम की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और छुट्टी बीमारी की वजह से वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज हम यहीं तक करें, इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 23 तारीख़ी इमारतें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।